दोस्तों, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि डर और चिंता आपके जीवन को धीरे धीरे खा रहे हैं? कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता, ये तीनों मिलकर इंसान के जीवन को अंदर से कमजोर कर देते हैं। महान गुरु गौतम बुद्धा ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना। जलते आप खुद हैं। अगर आप सच में इन तीनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम जानेंगे गुस्सा क्यों आता है, डर और चिंता क्यों पैदा होती है और बुद्ध के अनुसार इनसे हमेशा के लिए मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। गुस्सा क्यों आता है? दोस्तों, गुस्सा अचानक नहीं आता। इसके पीछे कई कारण होते हैं। जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, जब कोई हमें अपमानित करता है, जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तब गुस्सा पैदा होता है। असल में गुस्सा हमारी अधूरी इच्छाओं और अहंकार का परिणाम होता है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए और ऐसा नहीं होता, तो गुस्सा जन्म लेता है। डर क्यों लगता है? डर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर कुछ गलत हो गया तो? ये सभी सवाल हमारे मन में डर पैदा करते हैं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर डर सिर्फ हमारी कल्पना होते हैं। चिंता क्यों होती है? चिंता का मतलब है बार बार एक ही बात को सोचते रहना। हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी हुई भी नहीं है, और यही चिंता हमें अंदर से कमजोर कर देती है। बुद्ध कहते थे, अतीत में मत रहो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो। असली समस्या क्या है? दोस्तों, गुस्सा, डर और चिंता, ये तीनों अलग अलग नहीं है। इनका मूल कारण एक ही है, अशांत मन। जब मन शांत नहीं होता तो ये तीनों भावनाएं अपने आप पैदा होने लगती है। इसलिए समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे मन के अंदर है। समाधान क्या है? अब सबसे जरूरी सवाल, इनसे छुटकारा कैसे पाएं? बुद्ध ने इसका बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका बताया। पहला उपाय, जागरूकता, अवेयरनेस। सबसे पहले आपको अपने गुस्से, डर और चिंता को समझना होगा। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत रुकें और खुद से पूछें, मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूं? जब आप अपने भावों को पहचानने लगते हैं तो आप उन पर नियंत्रण भी करने लगते हैं। दूसरा उपाय, सांस पर ध्यान। जब भी गुस्सा या डर महसूस हो तो अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह तरीका आपके मन को तुरंत शांत कर देता है। तीसरा उपाय, वर्तमान में जीना। हमारी ज्यादातर समस्याएं इसलिए होती है क्योंकि हम या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में होता है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो चिंता अपने आप खत्म होने लगती है। चौथा उपाय, विचारों को बदलना। आपका जीवन आपके विचारों का परिणाम है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका जीवन भी नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में शांति आएगी। पांचवा उपाय, क्षमा करना सीखें। गुस्से का सबसे बड़ा कारण है दूसरों के प्रति नाराजगी। अगर आप दूसरों को माफ करना सीख जाएं, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। छठा उपाय, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप रोज ध्यान करते हैं, मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, भावनाएं नियंत्रित होती हैं। धीरे धीरे गुस्सा, डर और चिंता खत्म होने लगती है। एक छोटी कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जब भी गुस्सा आए कुछ मत बोलो, सिर्फ खुद को देखो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गुस्सा खुद ही खत्म होने लगता है। जीवन में बदलाव कैसे आएगा? जब आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा
आप सही निर्णय ले पाएंगे, रिश्ते बेहतर होंगे। सबसे बड़ा रहस्य, दोस्तों, आपको बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को समझना है। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। गुस्सा, डर और चिंता ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमें ये बताने आते हैं कि हमारा मन असंतुलित है। अगर हम अपने मन को शांत करना सीख जाएं, तो ये तीनों अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही बुद्ध के ज्ञान और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।